हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि बीपीएससी एडीओ एग्जामिनेशंस जिसको अप्रैल माह में ही हेल्ड किया गया था, लेकिन इसको 1 मई 2026 को जो है रद्द कर दिया गया है। इस मामले में आप पूर्ण रूप से अवगत हो चुके हैं और ये आप जानते हैं। अब ये बात जानकारी में सामने आई हुई है कि बीपीएससी के द्वारा जो यह एडीओ एग्जामिनेशंस है उसको रद्द किया गया, सभी शिफ्ट के एग्जामों को उसके बाद में कड़ी कार्रवाई जो है की गई है। कई छात्रों को जो आगामी एग्जामिनेशंस में बैठने से बीपीएससी पर मना कर दिया गया, उनको ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। साथ ही साथ दोस्तों, इस संबंध में आया है कि बीपीएससी ने किस प्रकार से कड़ी जो है सख्ती बरती है उन कंपनी पर जिनके हाथों में ये एग्जामिनेशंस हेल्डिंग करने के लिए दिया गया था। दोस्तों, अब रही बात कि यह एग्जामिनेशंस बीपीएससी एडीओ एग्जाम जो है 2026 था, जो अप्रैल माह में हेल्ड किया गया, उसको जो है रद्द किया गया। अब वो आगामी एग्जाम्स कब होंगे और आपकी तैयारियां अब कैसी होनी चाहिए और किस प्रकार से रुख को आप करेंगे एग्जामिनेशंस को क्रैक करने के लिए, इस वीडियो में हम इसके बारे में भी ज़रूर बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो भी चीज़ें हमारे पास आई हुई हैं, सख्ती जो बीपीएससी के माध्यम से बरती गई हैं, वो ये है कि एडीओ एग्जाम्स में गड़बड़ी के बाद बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने सख्त कार्रवाई की है। आयोग ने वैसे साई एजुकेयर प्राइवेट लिमिटेड को ब्लैकलिस्ट कर दिया है और उसकी बैंक गारंटी भी जब्त कर ली गई है। गड़बड़ी सामने आने के बाद आयोग ने कंपनी को शो कॉज नोटिस जारी किया था, लेकिन उसके जवाब से वह संतुष्ट नहीं होने पर यह कदम उठाया गया है। जांच में कंपनी की मिली भगत से कदाचार की कोशिश सामने आई है, जिसके बाद इस मामले में प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। तो दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए कि एडीओ एग्जामिनेशंस में जो गड़बड़ी है के बाद बिहार लोक सेवा आयोग ने सख्ती कार्रवाई की है और इसमें मिस्टर साइज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड को ब्लैकलिस्ट कर दिया है और उसकी बैंक गारंटी भी जब्त कर ली है। वहीं पर गड़बड़ी सामने आने के बाद जो आयोग ने कंपनी को शोकॉज नोटिस जारी किया था, लेकिन उसके जवाब जो दिए गए, जो इसके प्राइवेट लिमिटेड ब्लैकलिस्ट की गई है, उनके द्वारा जो जवाब दिया गया उससे बीपीएससी संतुष्ट नहीं हुआ और उन्होंने इसके तहत आकर के कदम उठाया और ये माना बीपीएससी कि हाँ, इन्होंने कदाचार करने की, अनियमितता लाने की कोशिश की है, मिली भगत कदाचार की कोशिश सामने आई, जिसके बाद उन पर प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। तो एक अच्छी खबर हो सकती है, क्योंकि आने वाले एग्जाम्स जो है एक थोड़ा सा निष्पक्ष रूप से होके और जो भी कैंडिडेट लगातार मेहनत करते हैं और उनको सफलता मिले, मतलब जो रियल में पढ़ने वाले और जो रियल में ताकतवर कैंडिडेट हैं वही सफल हो पाएं और इस तरीके से सेटिंग करने वाले जो लोग हैं उनको मतलब यह करने से उनको डर लगे कि कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, इसलिए ये अच्छी पहल हो सकती है। अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपके दिमाग में ये चलता होगा कि हम इतने दूरियों से एग्जामिनेशंस को देने के लिए गए और फिर एग्जाम्स कैंसिल हो गया। दोस्त, इसमें घबराइए नहीं। अगर सोच लीजिए आप ही कि आपके हिस्से का सीट कोई और ऐसे लेकर के चले जाए अनियमितताओं के माध्यम से, तो आप कितने घाटे में जाएंगे। लेकिन सही बात है कि अगर जिसमें जितनी ताकत है, जो 11 लाख कैंडिडेट बैठने वाले हैं, बैठे थे या बैठे तो नहीं थे, 5 लाख के 5.5 लाख के करीब कैंडिडेट बैठे, लेकिन उम्मीद यही रहेगी कि इसके बाद वाले जो ये निष्पक्षता की बात जो स्पष्ट हुई है, इसके बाद मुझे लगता है कि कैंडिडेट पूरी ध्यान से और सतर्क पूर्वक बैठेंगे और कैंडिडेट अच्छे खासे बैठेंगे, तैयारियां भी मुकम्मल होंगी और इसमें कोई दोहराए नहीं है कि इस बार जो होगा हम यही कोशिश करेंगे। और बीपीएससी के द्वारा जो भी ये चीजें कदम उठाई जा रही हैं, ये अगर स्पष्ट हो जाती है, क्लियरनेस हो जाती है, तो अच्छे कैंडिडेट, ऑफिसर्स, लायक कैंडिडेट और रियल जो ऑफिसर्स बनने वाले हैं वो ऑफिसर्स बन करके आए तो अपने आप में एक अच्छी चीज हो जाएंगी। दोस्तों, इस संबंध में और भी हम आगे बताएंगे। एईडीओ परीक्षा में गड़बड़ी मामले में बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए साई एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड को ब्लैकलिस्ट कर नहीं दिया है। आयोग ने कंपनी की बैंक गारंटी भी जब्त की। बताया जा रहा है कि परीक्षा के दौरान अनियमितताओं के और कदाचार की कोशिश में कंपनी की भूमिका सामने आने के बाद यह कार्रवाई की गई है। दोस्तों, इस संबंध में आगे देख लीजिएगा। प्रश्न है कि बीपीएससी ला रहा है नया सिस्टम, तो याद रखें जानकारी के अनुसार गड़बड़ी सामने आने के बाद आयोग ने संबंधित कंपनी को कारण बताओ नोटिस शो कॉज जारी किया था। कंपनी
अपनी की ओर से दिए गए जवाब से यह आयोग जो है संतुष्ट नहीं हुआ है और इसके बाद साक्ष्यों के आधार पर उसे ब्लैकलिस्ट करने का फैसला किया। इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है और 5 एजेंसियां अलग से कार्रवाई कर रही हैं। तो याद रखेंगे, इसमें कोई बचने वाला नहीं है। जांच में यह बातें सामने आई है कि आयोग द्वारा उपलब्ध कराई गई कर्मियों की रेंडमाइज सूची के विपरीत ड्यूटी लगाई गई थी। ये बताइए, ये कहां की अपनी ये व्यवस्थाएं होती हैं? तो जो है आयोग के द्वारा उपलब्ध कराई गई कर्मियों की रेंडमाइज की सूची के विपरीत ड्यूटी लगाई गई थी। आयोग की सूची में शामिल कर्मियों की जगह अन्य लोगों को भी तैनात किया गया था। सोचिए, ये गड़बड़ी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? जिससे परीक्षा की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हुए और इसे पूरे प्रकरण को गंभीर मानते हुए आयोग ने सख्त कदम उठाया। आर्थिक अपराध इकाई ईओयू की ओर से भी मामले में अलग से कार्रवाई की जा रही है। तो दोस्तों, पहली बार मैं ये देख रहा हूँ कि बीपीएससी जो है मतलब ये बात मान ली है कि हाँ, यहाँ पर गड़बड़ी हुई है, जो कि हम सभी कैंडिडेट के लिए, सभी शिक्षक के लिए एक बहुत बड़ी सफलता मानी जाएगी। अब दोस्तों, इस संबंध में बात करें कि बीपीएससी एडीओ एग्जामिनेशंस ये 2026 जो रद्द हुआ, सभी पेपर्स जो रद्द हुए, उसके आगामी एग्जाम्स कब होंगे? तो कई तरह से आप सोच लीजिए, जैसे कि बीपीएससी टीआरई 4 लटका हुआ है, उसके बाद एडीओ ये एग्जाम रद्द ही हो गया, और उसके बाद रही लाइब्रेरियन के कैंडिडेट भी अपने अपने लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं सरकार से कि 2008 के बाद अभी तक जो है किसी भी प्रकार की लगभग 17-18 सालों में वैकेंसीज नहीं आई। तो ये सभी मिलीजुली चीज़ें हैं और इसके नोटिफिकेशन जो है बहुत जल्द आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो घबराइए नहीं, थोड़ा सा बीपीएससी को इस मामले को समझ लेने दीजिए, फिर एक निष्पक्ष और बिल्कुल बेहतर तरीके से एग्जाम्स होगा और उम्मीद यही रहेगी कि अच्छे ऑफिसर्स निकल करके सामने आएंगे और शिक्षा पदाधिकारी, जो सहायक शिक्षा पदाधिकारी है, एक अच्छा भविष्य उनको नजर आएगा और शिक्षा पदाधिकारी बेहतर होंगे तो हमारा शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करेंगे जैसे ही किसी भी प्रकार की कोई नोटिस आती है तो हम जरूर आपके पास से ये पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए जरूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलेंगे दोस्तों नए सेशन के साथ। शुक्रिया, जय हिंद।